नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। बरुथिनी एकादशी कब है, पूजा का महत्व क्या है और सही समय जानने के लिए आज की वीडियो पूरा देखें। साथ में इसी वीडियो में बताऊंगी पूजा विधि। हिंदू धर्मग्रंथ के अनुसार बरुथिनी एकादशी 2023 इस एकादशी के दिन श्रीहरि विष्णु की पूजा की जाती है। यह एकादशी लोक और परलोक में सौभाग्य देते हैं। आइए इस एकादशी के बारे में संपूर्ण ज्ञान अर्जन करते हैं। महत्व के बारे में सबसे पहले जानते हैं। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष के यह एकादशी सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली होती है। सौभाग्य तथा अंत में मोक्ष देने वाली ऐसी एकादशी माना जाता है। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जितनी फल मनुष्य को प्राप्त होती है, उतना ही फल बरुथिनी एकादशी के दिन व्रत रखने से होता है। यदि कोई अभागिनी स्त्री इस दिन व्रत करते हैं, उसे सौभाग्य मिलती है। यह एकादशी 10,000 वर्ष तक तप करने का बराबर फल देती है। तो देखा ये एकादशी कितनी महत्वपूर्ण होते हैं। इस व्रत का फल अन्नदान तथा कन्यादान करने के बराबर होते हैं। हमारे शास्त्र में कन्यादान को बहुत बड़ा दान माना गया है और कन्या जिनकी भी नहीं होती है, वो इस एकादशी को करके कन्यादान के समान पुण्य फल की प्राप्ति कर सकते हैं। इस दिन खरबूजा का दान करना चाहिए और ये सबसे ज़्यादा फलदायी माना जाता है। जो भी मनुष्य कन्या का धन लेते हैं लोभ वशीभूत होके, उनको प्रलय के अंत काल तक नरक में वास करना पड़ता है और उनके अगले जन्म में विलाप का जन्म होता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य तो चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है। उनको कन्या का दान का फल मिलता है। आइए आप जान लेते हैं बरुथिनी एकादशी व्रत पूजन की शुभ मुहूर्त। 2023 में बरुथिनी एकादशी कब पालन किया जाएगा। एकादशी का तिथि प्रारंभ होता है 15 अप्रैल 2023 शनिवार के दिन रात को 8:45 पे। एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 16 अप्रैल 2023 शाम के 6:14 पर। आइए अब हम जान लेते हैं बरुथिनी एकादशी का पारण का समय। पारण का समय होगा 17 अप्रैल सोमवार सुबह 5:54 से लेकर 8:29 तक। बरुथिनी एकादशी के दिन किस तरह से हमें पूजा करनी चाहिए, चलिए जान लेते हैं पूजा विधि। बरुथिनी एकादशी के पहले दिन यानी कि दशमी के दिन रात्रि में सात्विक और हल्का भोजन करें। एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाए, शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान कर ले, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एकादशी के दिन अगर पीला कपड़ा पहन सकते हैं यानी कि येलो कलर का कोई भी कपड़ा पहनते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है। आप चाहे तो माता लक्ष्मी सहित भगवान श्री विष्णु की पूजा कर सकते हैं। राधा कृष्ण जी घर पर विराजमान है, उनकी पूजा कर सकते हैं, या लड्डू गोपाल जी भी अगर घर पर विराजमान है, उनकी भी पूजा इस दिन आप कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि भगवान श्री विष्णु के कोई भी स्वरूप में जो भी देवी देवता आपके घर में विराजमान है, उनकी इस दिन पूजा की जाती है। अगर विग्रह है तो पंचामृत स्नान करवाए और भगवान को स्नान के बाद शुद्ध जल से स्नान करवाए, फिर उनको अच्छे से पोंछ ले, फिर उनको वस्त्र पहनाए। इस दिन कोशिश करें पीला कलर का वस्त्र पहनाने के लिए। ध्यान रहे एकादशी के दिन अक्षत का व्यवहार नहीं होती है, यानी कि चावल का व्यवहार नहीं होती है। ना चावल से बना हुआ कोई भी भोग चढ़ता है, ना भगवान श्री विष्णु को चावल चढ़ाया जाता है, ना ही उसका कोई भी चावल सेवन किया जाता है। इस बात का खास ध्यान रखें। इस दिन भगवान विष्णु को सफ़ेद तिल चढ़ा सकते हैं, पीला फूल, पीला फल और पीली चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। इस दिन खरबूजा का भोग लगाना और दान करना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इस दिन तुलसी पत्र युक्त जल भगवान श्री विष्णु को अर्पण करें। इससे माता लक्ष्मी की स्थायी व्यवस्था होती है आपके घर में, यानी कि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु सहित आपके घर में स्थिर रूप पे
उपस्थित रहती है। भगवान की पूजा कोशिश करें, जब पूजा करें उससे पहले ही आप एक दीप जला लें जो कि घी का हो। अगर संभव नहीं है तो जो भी तेल का आप दीप जलाते हो उस तेल का दीप जला सकते हैं। दिया हमारी पूजा का साक्षी होता है, इसीलिए दिया जलाकर ही हमें पूजा करनी चाहिए। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है, सिर्फ फ़ोटो है, तो आप फ़ोटो को नहला नहीं सकते, सिर्फ स्नान का भाव करें। पंचोपचार पूजा कम से कम करनी चाहिए। धूप, दीप, नैवेद्य, सुगंध इत्यादि भगवान को जरूर चढ़ाना चाहिए। जितना भी हो सके इस दिन थोड़ा सा भी मात्रा में भी अगर संभव है तो दान जरूर करें। अगर कोई मतलब इस तरह का दान नहीं कर पाते हैं, जैसे कि आपको फल देना है, कपड़े देना है, कोई ऐसे लोग नहीं मिल रहे, तो आप पैसे के भी दान कर सकते हैं। अगर उस दिन दान करना संभव नहीं हो रहा है तो आप दान का सामान उठाकर रख दें और बाद में जब भी मौका मिले आपको दान कर लेना चाहिए। इस दिन अगर आप निर्जला उपवास रखते हैं तो सर्वोत्तम माना जाता है, लेकिन अगर संभव नहीं है तो फलाहारी रह के भी एकादशी का इस व्रत को आप पालन कर सकते हैं। कई सारे पापों से मुक्त करने वाली इस व्रत के दिन आपको चाहिए मन को शुद्ध रखना। कहने का मतलब ये होता है कि किसी की भी निंदा करना, पर निंदा, पर चर्चा और दूसरे के ऊपर हिंसा, विद्वेष, इस तरह का मनोभाव रखना ये गलत होता है। मन को शांत रखें और पूरे दिन मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करें। अगर छोटे से लड्डू गोपाल जी की आप पूजा इस दिन कर रहे हैं तो उनको खुश करने के लिए माखन मिश्री की भोग जरूर चढ़ाएं। इसके अलावा घर के आसपास अगर पीपल का पेड़ है तो उनमें भी कच्चा दूध चढ़ाएं, पूजा करें, घी का दीपक जलाएं। एकादशी के दिन तुलसी के पूजन बहुत ही महत्व रखता है। सुबह और शाम दोनों टाइम तुलसी में दिया जरूर जलाएं। संभव है तो घी का दिया जलाएं। सुबह अगर सूर्योदय से पहले आप पूजा कर रहे तभी दीपक जलाएं, नहीं तो सिर्फ शाम को दीपक जला सकते हैं। माता तुलसी को एकादशी के दिन जल नहीं चढ़ता, इसीलिए एकादशी के दिन जल ना चढ़ाएं। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़े जाते हैं, इसीलिए एकादशी के एक दिन पहले ही आप तुलसी के कुछ पत्ते निकाल के रख ले जो कि भगवान विष्णु को चढ़ाना रहेगा। भगवान विष्णु जी को अगर तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ा सकते, किसी वजह से आपके घर में तुलसी बिल्कुल भी नहीं है, तो आप तुलसी की माला भी भगवान को पहना सकते हैं। ये भी तुलसी के पत्ते के जितना ही आपको पुण्य फल की प्राप्ति करवाएंगे। मन ही मन भगवान के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करें। रात्रि में रात्रि जागरण अगर नहीं कर पाएंगे तो कम से कम 12 बजे तक जगे रहे और नाम कीर्तन करें। रात के 12 बजे के बाद अगर सोना चाहते हैं तो सो सकते हैं। एकादशी के दिन वैसे रात्रि जागरण का ही महत्व ज़्यादा होता है। अगर एकादशी का व्रत फलाहार करके आप कर रहे हैं तो ध्यान रखें बार बार खाना नहीं खाना चाहिए। कोई एक समय एक ही बार फलाहार ग्रहण करे। इसके बाद द्वादशी के दिन यानी कि एकादशी के अगले दिन व्रत को खोलने से पूर्व स्नान आदि कर ले। भगवान श्री विष्णु नारायण की विधिवत पूजा करें। पूजा में जो भी भोग आप भगवान को चढ़ाएंगे उसी भोग और वही तुलसी दल युक्त जल वही पी के आपको व्रत खोलना है। व्रत खोलने के समय आपको ये बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि पारण के समय में ही आप अपना व्रत खोलो। पारण के समय जो व्रत नहीं खोलते हैं उनके व्रत संपूर्ण है ऐसा नहीं माना जाता है, इसीलिए पारण के समय का खास ध्यान रखें। आशा करती हूँ आप लोगों को एकादशी के व्रत के बारे में जो भी तथ्य मैंने बताया वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। आप सभी लोगों का एकादशी के व्रत सफल हो, यही आशा करते हुए आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी लोगों को हरे कृष्णा, राधे राधे।